नदीम रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है। पूरा गांव इनसे तंग है। कोई तो हमारी सुने। जालिमों ने मामूली बात पर उसे मार डाला। वो घर का खर्च चलाता था। अभी तो पिछले साल उसकी शादी की थी। कहते हैं कि सिगरेट्स के आदी दौलत के साथ अपनी जिंदगी को भी धुएं में उड़ा देते हैं। खैर ये तो उनका ज़ाती मसला है, मगर सिगरेट्स की तलब जब हद से बढ़ती है तो मसला उनकी ज़ात से निकलकर दूसरों की ज़िंदगी तक पहुंच जाता है और वो जराइम की दुनिया में दाखिल होकर अपनी महरूमी की माचिस से तीली जलाने के बाद दूसरों की ज़िंदगी को भी सिगरेट की राख में तब्दील कर देते हैं। लेकिन सब कुछ धुएं में उड़ाने के बाद उनकी अपनी ज़िंदगी में भी सिवाय धुएं के और कुछ नहीं रहता। गली और मोहल्लों में करियाने की दुकान पर यह जुमला लिखा हुआ नजर आता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है या उधार बंद है। इसके बावजूद लोग उधार तो मांगते हैं, मगर उसकी वापसी बहुत ही मुश्किल से होती है। आइए देखते हैं कि बहावलपुर के एक दुकानदार ने जब एक शख्स से उधार की वापसी का तकाजा किया तो उसके साथ क्या सलूक हुआ। बहावलपुर के नवाही इलाके झांगीवाला के रहायशी मिराजुद्दीन ने घर के करीब ही किराने की दुकान खोल रखी थी। जिंदगी पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक इस हंसते बसते घराने को किसी की नजर लग गई। मिराजुद्दीन दुकान पर अपने छोटे भाई मोहम्मद सैफल के साथ बैठा था कि मोहल्लेदार मोहम्मद नदीम सिगरेट लेने के लिए दुकान पर आया। मिराजुद्दीन ने उसे सिगरेट देने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले से लिए गए उधार सामान की अदायगी करो, फिर कोई चीज मिलेगी। इस बात पर सैफल और मोहम्मद नदीम के दरमियान तलक कलामी हो गई और मोहम्मद नदीम वहाँ से गालम गलोच करता हुआ चला गया। वो इलाके में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, बदमाश हैं, इसलिए हमने उन्हें मना किया, हम उधार नहीं देते। तो फिर उन्होंने बोला हम आपको आते हैं, अभी मजा चखाते हैं। फिर वो चले गए। उधार एक जंग है, इसीलिए बंद है, ये तो दुकानदारों का कहना है। उधार ना देने पर ही झगड़ा हुआ और नदीम धमकियां देता हुआ चला गया। क्या ये सिर्फ धमकियां थीं या आइए जानते हैं कि फिर क्या हुआ। चंद घंटे बाद ही मोहम्मद नदीम अपने भाइयों अख्तर, सफदर और दीगर साथियों के हमरा दुकान पर आया और आते ही मोहम्मद सैफल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। मिराजुद्दीन अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो मुलजमान ने उसे डंडे के वार करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। मौके पर दर्जनों अफराद जमा हो गए। दोनों भाइयों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सैफल की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि मिराजुद्दीन को तिब्बी इमदाद दे दी गयी। 10-15 मिनट बाद आए, तीनों के पास पिस्टल थे, 2 शॉटों में थे। सफदर ने आकर हवाई फायर किए, अख्तर ने आके मेरे भाई को, मुझे बचाने के लिए मेरे भाई आगे बढ़ा तो उसने फायर मारा मेरे भाई को, दाईं तरफ लगा और उस नदीम ने 3 फायर मारे, एक सर में लगा, 2 नीचे लगे। मेरा भाई जो है वो गिर पड़ा, मैं भाई के ऊपर गया तो फिर उन्होंने मुझे शॉटे मारे, फिर मैं भी बिखर पड़ा। सामने मेरी दुकान है, इतने फायरिंग की आवाज़ सही है, मैं बाहरों आया, सैफल उठा न तले तड़पदा भी आई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सैफल पहलवान इन्होंने चुक के असीं हस्पताल ले गए ते उत्थे जिहड़ा रस्ते जांदे ये सैफल पहलवान खत्म हो गया ते दूसरा जिहड़ा मिराज सी उन्होंने हस्पताल दाखिल कराता। ओदी फिर डेड बॉडी असीं डेरे बक्के हस्पताल लाए, इत्थों दा पोस्टमार्टम कराया ते मुलजम जिहड़े 2 पूरी जमानत ने, बाकियां दी गिरफ्तारी दी कोशिश जारी है। मोहम्मद सैफल अपनी जान से चला गया और जाए वकूफ से चंद गज के फासले पर पुलिस चौकी भी मौजूद थी। इसके बावजूद पुलिस उसकी मदद को क्यों ना पहुंची, आइए जानते हैं। वर्षा का कहना है कि मकतूल की दुकान से चंद गज के फासले पर पुलिस चौकी है, मगर चौकी के अहलकार खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। अगर वो कार्रवाई करते तो सैफल की जान बच जाती। मुलजम मोहम्मद नदीम का भाई मोहम्मद सुहेल इस पुलिस चौकी में तैनात है, जिसकी वजह से अहलकारों ने कोई कार्रवाई ना की। पुलिस पहले जो पेट्रोलिंग पुलिस थी वो इधर देखती रही, नहीं आई मौके पे, बल्कि लोगों को रोकती रही कि इधर ना जाए। फायरिंग हुई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुसा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। वुसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया।
उसे सोमवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की 1 साल कबल शादी हुई थी। वो पहलवानी करता था और एक कौमी इदारे में मुलाजम था। मकतूल की बेवा और दीगर वसा का कहना है कि मुलजमान को सख्त सजा दी जाए। मेरा बेटा इंतहाई शरीफ था। पूरा गांव गवाह है कि वो आज तक किसी से नहीं झगड़ा। जालिमों ने मामूली बात पर उसे मार डाला। वो घर का खर्च चलाता था। अभी तो पिछले साल उसकी शादी की थी। मेरा खामिद घर से गया ही था। वो कहकर गया कि रोटी पका कर रखो, मैं बाहर से होकर आता हूँ। वो मेरे जेठ के पास दुकान पर चला गया। जालिमों ने उसे मार डाला। मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं किसको जाकर दुहाई दूँ? कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? 1 साल हुआ था शादी को। मेरी तो कोई औलाद भी नहीं थी कि उसके सहारे जिंदगी गुजार दूं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरे खामन को मारा गया, जालिमों को भी उसी तरह मारा जाए। मकतूल की बेवा और मां की बात आपने सुनी। आइए जानते हैं कि मकतूल के बाप का क्या कहना है। मकतूल के वसा का कहना है कि मुलजम मोहम्मद नदीम के खिलाफ पहले भी कई मुकदमात दर्ज हैं। मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं, जिसकी वजह से पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। मुलजिम नदीम रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है। पूरा गांव इनसे तंग है। कोई तो हमारी सुने, कोई हमारी दाद फरियाद करने वाला नहीं। वज़ीर शहबाज शरीफ मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरे बेटे के कातिलों को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। नदीम जड़ा वो क्रिमिनल आदमी है। इतने पहले भी 107/15 मुकदमा 324 का है और 142 मुकदमा वो भी परचा है। एक क्रिमिनल आदमी है। हाँ, पहले भी दर्जने मुकदमा तो और मतलूब है, मतलूब है। हाँ जी, गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। मकतूल के वसा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और खामोश तमाशाई बने रहने वाले पुलिस चौकी के अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जुनैद अहमद और साथी रिपोर्टर हजूर बख्श के साथ आमिर शहजाद, समा, बहावलपुर। कराची की पुलिस ने भारत में तरबियत पाने के बाद कराची में दहशतगर्दी की वारदातें करने वाले सियासी जमात के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पकड़े गए दहशतगर्द कौन हैं और वो दहशतगर्दी की किन किन वारदातों में मुलव्वस थे, आइए जानते हैं। कराची में पुलिस ने गैर मुल्की और मुल्क दुश्मन ताकतों और उनके खुफिया इदारों के साथ मिलकर मुल्क का अमन खराब करने वाले दहशतगर्दों के नेटवर्क पर एक और कारी वार करते हुए रॉह के तरबियत याफ्ता 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के SSP नवेद ख्वाजा के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने कराची में कार्रवाई के दौरान भारत से तरबियत याफ्ता 4 दहशतगर्दों अब्दुल जब्बार, खालिद, मोहसिन और शफीक को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक सियासी जमात से है। SSP के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे और वो दहशतगर्दी की तरबियत के लिए 1990 से भारत जा रहे थे, जबकि दहशतगर्दों के अकाउंट्स में भारत से पैसे मुंतकिल होते रहे हैं जो जनूबी अफ्रीका और मलेशिया से मुंतकिल हुए थे। इन तमाम के पीछे जो मुल्ज़मान ने इंकशाफात किए कि जी रॉ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की और थ्रू लोकल ऑपरेटर्स कराची के, वो इसके पीछे इन्वॉल्व है। SSP नवेद ख्वाजा का कहना है कि मुल्ज़मान भारतीय एजेंसी के कहने पर शहर में कई दहशतगर्दी की वारदातें कर चुके हैं। SSP CTD का कहना था कि दहशतगर्द साल 2006 और 7 में कराची में होने वाले सीरियल बम धमाकों में भी मुलव्विस रहे हैं, जिनमें कई अफराद जाँ बहक हो गए थे। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, औरंगी में 2008 में कुछ ब्लास्ट हुए थे, 7 और 8 सीरियल ब्लास्ट। मुल्ज़मान ने वो भी इंकशाफात किए कि इन्होंने रॉ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कुछ बंदों ने इनको टास्क दिया कि 2008 में ये ब्लास्ट करेंगे, जिस पे वो ब्लास्ट हुए भी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़मान ने कराची में कई अहम सियासी शख्सियात को भी निशाना बनाना था, जिनकी हिदायत उन्हें बाहर से मिली थी और इन मुल्ज़मान के कब्जे से बरामद होने वाले लैपटॉप से कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम मालूमात भी मिली हैं। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के भी इन्होंने नाम लिए हैं कि जी उनको भी इन्होंने निशाना बनाना था, पर बरवक्त कार्रवाई जो थी, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और CTD की थी, उस पे ये मुल्ज़मान पकड़े गए।
पुलिस हुक्काम का ये भी कहना था कि इस नेटवर्क के मजीद 300 अफराद कराची में मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची से गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस हैं जो तसलसल से गिरफ्तार हो रहे हैं, मगर पुलिस को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना होगी। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। उसके हाथों पर सुहाग की मेहंदी लगी हुई थी और वो रुखसती से एक दिन कबल आखिरी बार अपने माँ बाप के पहलू से जुड़ी सो रही थी, लेकिन एक नामालूम हाथ आगे बढ़ा और हाथों पर लगी मेहंदी का रंग खून के रंग में तब्दील हो गया। माँ बाप जिन्होंने उसे पिया घर रुखसत करना था, हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपनी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे सपने सजाए रावलपिंडी की सबिया के साथ ऐसा सलूक करने वाला दरिंदा कौन था, आइए देखते हैं। रावलपिंडी की तहसील गुजरखान के इलाके चंगा मैरा में नामालूम अफराद ने घर में सोए हुए 3 अफराद को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेहनतकश अल्ताफ, उसकी अहलिया सिद्दीका और जमा साल अकलौती बेटी सबीहा घर के सहन में सो रहे थे कि नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। बेदर्दी से फायरिंग किया जैसे कोई दुश्मनी हुआ, हालांकि इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इस साइड पे लेटे हुए थे, 3 चारपाइयाँ लगी हुई थी। तो रात को 2:45 का टाइम था, फायरिंग की आवाज़ आई तो इधर से चौकीदार ने देखा, फिर उसने शोर किया, लोग जमा हो गए। फिर गाँव का एक लड़का अंदर आया, उसने देखा, उसने कहा तीनों ख़त्म हो गए। चौकीदार के मुताबिक इधर सीढ़ियों की तरफ आ गए, तो जब आए इधर गेट को कुंडी लगी हुई थी, आए भी इधर से ही, गए भी इधर से ही। लर्ज़ाखेज वारदात के रोज 20 साला सबीहा को शादी के बंधन में बंधना था, लेकिन सफाक कातिलों ने लाल जोड़े को कफन में तब्दील करके खुशियों भरे घर को मातम कदे में बदल दिया। फायरिंग की आवाज से उठे हम, ऊपर चौकीदार था, इधर गांव पूरा जमा हो चुका था। उसके बाद जो है ना, वो चौकीदार ने बताया कि 2 आदमी थे छत के ऊपर, इधर लड़के थे भागते के। आगे गए, नीचे जंगल में गए तो आगे वो घर था एक माशकियों का, उन्होंने बैटरी मारी, उन पर भी उन्होंने फायर किए, इस चौकीदार पे भी फायर किए। फिर इधर सब ने बोला कि अंदर नहीं आओ जब तक पुलिस नहीं आती। सुबह उसका जो था ना, वो दिन शादी के मुकर्रर होने थे और निकाह भी था। मोहम्मद याकूब का कहना है कि उसे जरा सा भी शक होता कि उसके प्यारों को इस बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा तो वो अपनी बहन, बहनोई और भांजी की हिफाजत का बंदोबस्त करता। जरा भी कुछ गल्ला ने पता होना तो मैं भैनू भनाई की कर लै जा मारना, कर लै जा मारना, या इत्थे 4 बंदे सही रहे मारना, मैं आपू अग्गे होई गया मारना। माड़ी भांजी ने शादी अपनी मर्जी, सारे बलादरी ने मर्जी नाल हो रही सी ना, कोई नाराजगी नहीं सी, कोई कुछ नहीं सा, असां सारी बलादरी एक से ना। क्या सबीहा के माँ बाप की किसी से दुश्मनी थी या उसकी शादी पर कोई नाखुश था, आइए जानते हैं। अहले इलाका के मुताबिक मकतूलीन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वारदात के बाद इलाका मकीन खौफो हिरास का शिकार नजर आते हैं। लोगों में डर खौफ ज्यादा हो गया है, बाहर नहीं सो सकते, अंदरों में सोते हैं। लोड शेडिंग इतनी हो गई है, तब भी वो जो है ना अंदर ही सोते हैं, संगने जो है ना कुंडियाँ बंद करते हैं। इंसाफ के मुतकादी वर्षा का मुतालबा है कि उनके प्यारों के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ सजा दिलाई जाए। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं कि बस वो असल मुल्ज़िम जो है ना वो सामने आए। पुलिस ने होलनाक वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिटी पुलिस ऑफिसर इसरार अब्बासी ने सफाक कातिलों की गिरफ्तारी के लिए SDP गुजरखान की सरबराही में तफ्तीशी टीम तश्कील दी है, जो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक उनके अंजाम तक पहुँचाएगी।
इत्तला बगुआ पाकर हम पहुँचे हैं, अफसरान भी गए हैं, मैं भी मौका पर गया हूँ। 3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी अल्ताफ़ के घर। अल्ताफ़ जो मकतूल है उसकी, अल्ताफ़ की और उसकी बीवी सदीक़ा बेगम की और सबिया खानम उसकी बेटी है। तीनों बरामदे में सोए हुए थे, तो इनको गोलियां लगी हुई थी, मर्डर हुए थे इनके। वो 3 किस्म का असला था, क्लाशनकोव का था, पिस्टल 30 बोर का था और 9 mm का। CPO साहब जनाब इसरार अब्बासी साहब ने एक टीम तश्कील दी हुई है, जिसमें DSP साहब गुजर खान है, SHO साहब हैं, मैं और 2 अपर सबॉर्डिनेट हैं, मुलाजमीन हैं। टीम वर्क पे काम कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा 2-4-5 दिन में हम किसी न किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे। तेहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात की वजह चाहे कुछ हो, लेकिन 3 कीमती इंसानी जानों को मौत की वादियों में पहुंचाने वाले कातिल किसी रहम के हकदार नहीं। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। जराइम पेशा अफराद के हाथों मरने वाला अगर घर का वाहिद कफील हो तो वो अकेला नहीं मरता, बल्कि उसके साथ घर के बाकी अफराद भी जीते जी मर जाते हैं। आइए देखते हैं कि खानेवाल के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ जब ऐसी ही एक वारदात हुई तो उसके घर वालों पर क्या गुजरी। खानीवाल के नवाही इलाके छपकला के गांव 66-15 के रहायशी गुलाम शबीर की 6 बेटियां हैं। वो टैक्सी चलाकर अपने बीवी बच्चों और बूढ़े वालिदैन का पेट पाल रहा था। जिंदगी जैसे तैसे बसर हो रही थी। एक रोज गुलाम शबीर हस्बे मामूल टैक्सी लेकर घर से निकल गया और अड्डा छपकला में सवारी के इंतजार में खड़ा हो गया। इलाके के ही रहायशी 2 अफराद अब्दुल वाहिद और अनवर फारूक उसके पास आए और बहावल नगर के इलाके चिश्तियाँ जाने के लिए कहा। गुलाम शबीर टैक्सी के मालिक मलक कमर को इस बारे बताकर चिश्तियाँ रवाना हो गया। और किराए ते गड्डी चलाते सी, अपने बच्चों का पेट पालते सी। उस दिन उन्होंने गड्डी बुक करवाई है। गुलाम शब्बीर की बेवा और बच्चों का क्या कहना है और उसकी बूढ़ी माँ को बेटे की हलाकत के साथ और क्या गम खाए जा रहा है, आइए जानते हैं। चिश्तिया पुलिस ने कार्रवाई के बाद लाश मूसा के हवाले कर दी, जबकि थाना छपकला खानीवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। बीवी और बेटियां लाश से लिपट कर रोती रहीं। बेवा का कहना है कि उसका खावंद घर का वाहिद कफील था, अब कौन कफालत करेगा। छोटे छोटे मेरे 6 बच्चे, 6 बच्चियां मेरिया छोटियां छोटियां। मेरा कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं, मेरा कोई मेरा भैन नहीं, कोई मेरा भरा नहीं मेरा साथ देने वाला। केड़ा वसीला रह गया ना, इन्हां बच्चियां दा कोई वसीला। आ 6 बच्चियां मैं किथे करा इन्हां नूं ते मैं किथे जावां। मकतूल की बेटी का कहना है कि वो अब किसको अब्बू कहेगी, उन्हें कौन खाना लाकर देगा। कातिलों को सख्त सजा दी जाए। जिस तरह साढ़े अब्बू ने मारा उसी तरह जालिमां नूं मारा जाए। मैं सब तो बड़ी, मेरे तो सारे छोटी है, मेरी छोटी बहन है। सानू कौन कमा के लिया के देगा, सी किन्नू अपने अब्बू के आगे। इस मासूम बच्चियां दा की कसूर है। सुबह नूं जांदा सी ड्राइवरी करके बच्चियां दा पेट पालदा सी, उन्हां दी वालदा नाल ते नाल रहंदी सीगी। मकतूल के उर्सा ने वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और बच्चों की कफालत के लिए भी इमदाद की जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।